वैली एक्सप्रेस। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। डेंटल सर्जन, डेंटल कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं लगातार तीसरे दिन आज स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। पहली भी 2013 में भी ये बैठे थे, सरकार ने आश्वासन देके इनको उठा दिया था। कारण ये है कि इनके पास जो है आज नौकरी नहीं है। अगर नौकरी नहीं थी तो क्यों इनको एडमिशन दी, क्यों इनको यहाँ तक पहुँचने दिया। फिर से एक बार जो है जो पीजीज़ की सीटें हैं वो खोल दी गई हैं। नौकरी जो बच्चों के जो एडमिशन्स है वो ओपन हो चुकी हैं। अगर एडमिशन्स ओपन है, बच्चे जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं यानी कि एडमिशन लेते हैं, प्रैक्टिस करेंगे, बाद में इस तरह धरने पे बैठेंगे। बात करेंगे इनसे। पहले राहुल जी से कर लो। पहले तो राहुल जी से बात करेंगे। राहुल जी यहाँ इन्होंने इंडेफिनिट एजुकेशन का हमारे साथ राहुल जी जुड़ेंगे। राहुल जी, पहले मुझे ये बताइए कितनी देर से आप यहाँ पहले तो पढ़ाई की, उसके बाद आपने यहाँ प्रैक्टिस की, अब नौकरी के लिए क्या कह रहे हैं आप? सर देखिए, 2008 से हम लास्ट पीएससी जो हुआ था 2008 में हुआ था, तब से आज तक 13 साल हो गए। सर 13 साल कम टाइम नहीं होता है। एक भी पीएससी पोस्ट नहीं ली गई डेंटल सर्जन्स के लिए। सर हम 5 साल पढ़ते हैं, उसके बाद 3 साल का एमडीएस होता है। सर इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद हमें अनएम्प्लॉयमेंट मिल रही है। ये सर हमारे साथ जस्टिस नहीं है। हमारे 500 से ज़्यादा ऐसे सीनियर्स हैं जिन्होंने एक बार भी पीएससी फेस नहीं किया और ओवर एज हो गए। सर उनका क्या कसूर है इस सब में? वो अभी क्या करेंगे सर? कौन उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? सब बच्चे फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं आज के टाइम पे। इतना पढ़ने के बाद जब उनके अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। और सही रही बात इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इतने बड़े हॉस्पिटल बना रहे हो, आप बिल्डिंग्स बना रहे हो, उनका काम क्या जब डॉक्टर नहीं है उसमें? आप रिक्रूट क्यों नहीं कर रहे हो डॉक्टरों को? अगर आप पेरीफेरी है, आपके पास अभी कोविड सिनेरियो था, टाइम था आपके पास रिक्रूट करना, क्यों नहीं किया? जब बाकी सारी स्टेट्स ने डेंटल सर्जन्स को लिया, जम्मू कश्मीर को स्पेशल क्या था जो उन्होंने डेंटल सर्जन्स को इग्नोर किया? सर डीआरडीओ की पोस्ट हो या कोई भी पोस्ट हो, डेंटल सर्जन्स को क्यों इग्नोर किया जा रहा है हमेशा? जबकि हम सेकंड प्रोफेशन, एमबीबीएस के बाद सेकंड प्रोफेशन बीडीएस माना जाता है। सर एक या हमारे काफ़ी कोलीग्स हैं जो 1 या 2 नंबर से एमबीबीएस रह गए होंगे, उनकी सज़ा 13 साल तो नहीं हो सकती ना जनाब। 13 साल की अनएम्प्लॉयमेंट की सज़ा तो नहीं उनके लिए। अभी जो मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी हैं, आप क्या डिमांड करेंगे? सर हम एक ही डिमांड कर रहे हैं सर, पीएससी कराया जाए। सर जो एचडी फाइल है, एचडी 68 2018 की जो फाइल है वो फाइनेंस में अटकी है सर, उसको पास किया जाए। 2 साल से सर वो धूल खा रही है फाइनेंस में, उसको पास किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। और सर हमें अपना सेपरेट डायरेक्टरेट चाहिए जहाँ जाके हमारे बच्चे ग्रीवेंस दे। सर बच्चे खुद जाते हैं अपनी फाइल जाके सेक्रेटरीट में घुमाते हैं। सर आज मैं जाऊँगा, कल कोई जाएगा, सर हमारी बारी आती है, हमें जाना पड़ता है सेक्रेटरीट। सर रोज़ सर हमारी फाइल, सर हमारी एक खुद की डायरेक्टरेट हो जहाँ जाके बच्चे ग्रीवेंस रखें। जो डायरेक्टरेट एडमिनिस्ट्रेशन को बताइए इतनी कमियाँ हैं, ये कमियाँ हमारी डेंटल में, ये चीज़ें हैं, उनको भी पता चले। सर जब डायरेक्टरेट ही आगे बात कौन पहुँचाएगा हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक? देखिए, बड़े बड़े दावे किए जाते थे, क्या कहा जाता था कि जो सेक्रेटरीट है वो मूव नहीं होगा, जम्मू का जम्मू रहेगा, कश्मीर का कश्मीर रहेगा और सारे काम होंगे। ये काम आपको दिख रहे हैं। आज डिम्पल जी भी इनके साथ जुड़े, हम इनसे ही बात करेंगे। डिम्पल जी, आप स्टूडेंटों के साथ आए, अच्छी बात है, आप इनकी सराहना करने के लिए आए हैं। क्या डिमांड करेंगे और क्या चाहेंगे इनको मिलना चाहिए? देखिए, मैं आपको स्पष्ट ये सरकार तक मैं ये संदेश पहुंचा रहा हूं, क्योंकि ये लाइव जा रहा है और जम्मू का हर एक नौजवान और आवाम देख रही है। आज मेरे ये पढ़े लिखे डॉक्टर्स यहाँ पे, बीडीएस डॉक्टर्स और सर्जन्स यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये कोई जम्मू कश्मीर की सरकार के लिए कोई शाबाशी की अचीवमेंट नहीं है। ये मुझे मालूम है। आज से 15 सालों से पहले मैं इनके लिए, बीडीएस डॉक्टर्स के लिए कह रहा था कि ये बैकलॉग इतना इकट्ठा होता चला जा रहा है कि बाद में आपको एडजस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, और वही आज हो रहा है। 2014 में मुझे याद है कि इसी जगह के ऊपर इन बच्चों ने इंडेफिनेट एजुटेशन, जिस तरह से आज इनके प्रेसिडेंट राहुल कौल ने ये अनाउंस कर दी है, इन बच्चों ने डिसीजन ले लिया है कि जब तक हमारा कोई सुनवाई नहीं होगी तो हम यूं ही बैठे रहेंगे। और इसलिए मैं एलजी मनोज सिन्हा साहब और चीफ सेक्रेटरी साहब को भी, अरुण कुमार जी को भी, मनोज सिन्हा साहब को, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन के जो चेयरमैन हैं बीआर शर्मा साहब, मैं उनसे बात करने का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। वो यही बात करना चाहता हूं कि इन बच्चों को राजभवन में या पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन अपने ऑफिस में बुला लें, चीफ सेक्रेटरी साहब ऑफिस में बुला लें और इनकी बात को सुने और साथ में इनके मसलों को हल करें। ये सरकार के लिए अच्छी बात नहीं कि इतने हाईली क्वालिफाइड बच्चे हैं जिनके माता पिता ने, पेरेंट्स ने लाखों रुपए खर्च करके इनको डॉक्टर्स बनाया,
और आज ये बच्चे बीच चौराहों में बैठ करके सड़कों के ऊपर, ये कोई इन्हें शौक नहीं है, ये शोभा नहीं देता है इस सरकार को। इसलिए मैं ये एलजी मनोज सिन्हा साहब आपको भी ये बता दूं कि मैं बेरोजगार नौजवानों के लिए बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। आज एक सर्वे के मुताबिक 30 लाख बेरोजगार मेरे जम्मू कश्मीर में हो गया है। आज भी CISF BSF के बच्चे बीजेपी के ऑफिस के बाहर फिर से उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया है। जिन्होंने थोड़ा कोविड की वजह से सस्पेंड किया था, उनके साथ आप 3 महीने तक वहाँ बैठे रहे, भूख प्यास ठंड में, उनकी भी आपने कोई सुनवाई नहीं ली। फिर उसके बाद रहबरे खेल टीचर्स, रहबरे ज़राअत, जंगलात, सेहत, लेकिन आज तो इंतहा हो गई। डेली वेजर्स, PHE, PWD के साथ साथ ये पढ़े लिखे नौजवानों को भी नौकरियां नहीं मिलेगी, तो क्या कर रही है सरकार? जी लास्ट सवाल पूछूंगा इसलिए पहली मेरी बात सुनिए। जब सरकार ने 50 लाख का इंश्योरेंस दिया डॉक्टरों को, वो कोविड में ड्यूटी कर रहे हैं, चलिए अच्छी बात है, क्या ये जो स्टूडेंट्स थे कहीं ना कहीं इनको जॉब प्रोवाइड नहीं करवानी चाहिए? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस संदर्भ में मेरे को ये कहना है कि हमारे बहुत से अस्पताल हैं, तमाम 10 जिलों में, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स हैं, और इनका डायरेक्टरेट क्यों नहीं अलग करते? वो डायरेक्टर हेल्थ के पास तो आगे ही तक काम है कि वो अपना काम पूरा नहीं कर पा रहे, तो BDS डॉक्टर्स के लिए अलग से डायरेक्टरेट होना चाहिए, क्यों नहीं है? ये बड़ी अफसोस की बात है। तो फिर इनकी कौन सुनवाई करेगा? इसलिए हम ये बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा साहब, आपके ऊपर भरोसा है। भरोसा तो हमें प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी था। उन्होंने 2014 में जब अपनी सरकार बनानी थी तो इन्हें उठाया था इस आश्वासन के साथ कि इन्हें सभी को नौकरियां दी जाएंगी, लेकिन आज वो 7 साल पूरे होने के बाद भी ये वहीं के वहीं खड़े हैं और इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए यही आखिर में कहूँगा, राजभवन में इन मेरे बच्चों को बुलाइए। ये बच्चे जम्मू कश्मीर का सरमाया है, देश का भविष्य है। तमाम अस्पतालों में पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी है, इनसे आप इनकी सर्विसेज को इस्तेमाल करें। कुछ मेरे बच्चे ओवरेज होने वाले हैं, उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देखिए, ओवरेज की बात की तो पहले भी जो स्टूडेंट्स हैं वो भी ओवरेज हो गए थे, और ये बच्चे जो हैं कोई 13 साल से, कोई 15 साल से, कोई 5 साल से, जो लगातार प्रैक्टिस करने के बाद जब ये बच्चों ने यहाँ पर एडमिशन ली थी, इन्होंने यही सोचा था कि पढ़ने के बाद हो सकता है हमें जॉब जो मिल जाए। जॉब शॉर्टेज थी और स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ेंगे। मैं पहले हमें ये बताया, आपने कितनी देर होगी यहाँ पर? पहली तो पढ़ाई की होगी, उसके बाद प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने के बाद आपने ये सोचा था कि मुझे जॉब प्रोवाइड हो जाएगी? सर, पहले तो मैं सुनील सर का थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए हमारे लिए, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए, वो यहाँ पे आए हमारा इशू रेस करने के लिए। सेकेंडली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इट हैज़ बीन 2 years जब से मैं अभी यहाँ पे हूँ जम्मू में। मेरी डिग्री कंप्लीट हुए 2 years हुए। मेरे काफ़ी सीनियर्स हैं, दे हैव बीन सफरिंग फ्रॉम लास्ट 13 years। और जैसे सुनील सर ने अभी बोला कि बहुत से सब सेंटर्स हैं, तो अभी पिछले दिनों मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रही थी कि जो सब सेंटर्स हैं उन्हें अपग्रेड किया गया है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो अगर हमारे पास यहाँ डायरेक्टरेट हेल्थ से जम्मू एंड एज वेल एज कश्मीर, यहाँ से अगर 273 पोस्ट जम्मू से और 273 पोस्ट अगर कश्मीर से जाती हैं, तो इन टोटलिटी 570 पोस्ट है वहाँ पे, यानी कि लगभग 600 पोस्ट के अकॉर्डिंगली अगर हम ऐसे देखें तो वहाँ मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो 600 पोस्ट हमारी अगर ये निकालेंगे, उसके साथ जो सब सेंटर्स जो अपग्रेड हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, अगर 100 सब सेंटर्स भी अपग्रेड हुए प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, तो इसका मतलब वहाँ 100 वैकेंसीज डेंटल सर्जन्स की है। लेकिन वहाँ हमारी जगह डेंटल टेक्नीशियंस को बिठाया गया है। एक डेंटल सर्जन की जगह देयर आर 2 डेंटल टेक्नीशियंस, वही सारा काम करते हैं। दे आर एज गुड एज क्वैक्स, जिनको कोई हेल्थ कंडीशंस नहीं पता, कोई उनको ये नहीं पता कि किस सीमेंट को किस तरीके से यूज़ करना है। मैडम, मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अभी एडमिशन खुल चुकी है, जो बच्चे और आएंगे वो भी अपना टाइम वेस्ट करेंगे। पहले तो ये बात नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आप देश का भविष्य हैं। अगर किसी को दांत में दर्द होता है, उसको पता होता है कितनी पेन है। पहली तो सर हमें डॉक्टर यहाँ पे प्रोवाइड नहीं मिलता, जब मिलता है तो वो इलाज नहीं करता। अगर करने वाले इलाज हैं तो उनको लगाया क्यों नहीं जाता? सर, मैं वही कह रही हूँ कि फाफलंग एरियाज़ में इतनी प्रॉब्लम्स है इस चीज़ की, और यहाँ पे 50-50 सीट्स इंक्रीज़ की जा रही हैं BDS डेंटल सर्जन्स की। अगर इनको आगे इसको बढ़ाना ही नहीं है, अगर हमें ही नहीं एब्जॉर्ब करना है, तो इतनी सीट से बढ़ा के क्या करेंगे? इतनी बिल्डिंग्स, अभी PG आई है लास्ट ईयर यहाँ पे, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है जब हम ही एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे हैं? वाई आर दे स्पॉइलिंग फ्यूचर्स ऑफ अदर चिल्ड्रन ऑल्सो? दे शुड जस्ट बैन दिस प्रोफेशन। एटलीस्ट जितने हैं उन्हें तो एब्जॉर्ब करो,
एंड आफ्टर दैट गो फॉर अनदर थिंग। पहले बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, फंड्स उसके लिए है, फंड्स सबकी चीज़ों के लिए फंड्स हैं, लेकिन एब्जॉर्प्शन के लिए फंड्स नहीं है। सीट्स इंक्रीज होंगी, जीडीसी श्रीनगर में होंगी, 100 सीट आईडीएस में है, जीडीसी जम्मू में सीट्स इंक्रीज हो रही है, बट नथिंग हैज़ बीन डन फॉर अस। वी वांट आवर ओन डायरेक्टरेट एंड वी वांट पीएससी सीट्स। दैट इज इंदिरा गांधी डेंटल कॉलेज का ये स्टूडेंट्स हैं, हमारे साथ और स्टूडेंट जुड़ेंगे जो पिछले जब 2013 साल पहले यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई थी, ये स्टूडेंट तब भी थे और तब भी इन्होंने स्ट्राइक की थी, लेकिन इनको सरकार की तरफ से आश्वासन देकर उठा दिया गया था। अब क्या बोला जाएगा? इंडेफिनिटली स्ट्राइक है, बैठे रहेंगे, कारण क्या है? पूछते हैं इनसे। अब क्या कहेंगे आप? सर, मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो ये हमारी स्ट्राइक है, ये हमारी स्ट्राइक की वजह है अनएम्प्लॉयमेंट। ये प्रोटेस्ट 2014 से चल रहा है। सरकार ने हमें मजबूर किया दोबारा बैठने के लिए। इतना पढ़ लिख के हम रोड्स पे नहीं बैठना चाहते थे। हम यही चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द एब्जॉर्ब किया जाए। मैडम, आपसे मैं एक चीज़ पूछूंगा, 2014 में जब आप प्रोटेस्ट कर रहे थे, तब सरकार कौन सी थी? कांग्रेस की थी कि बीजेपी की? उस टाइम पीडीपी सरकार हमारे पास आई थी, जिन्होंने हमें उठाया था। सरकार उस टाइम ये उमर साहब की थी। तो पीडीपी सरकार ने हमें आके आश्वासन दिया था कि आप उठिए, जैसे ही हम पावर में आएंगे तो हम आप सबकी जॉब्स जो हैं वो रिक्रूटमेंट करेंगे 101%। तो जैसे ही हम लोग प्रोटेस्ट से उठ गए, इलेक्शन हो गए, उसके बाद उन्होंने हमारे फ़ोन उठाना बंद कर दिए। उसके बाद हमने अपनी फ़ाइल मूव की, तब भी हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने अपनी फ़ाइल मूव की। उस टाइम हमारी पोस्ट क्रिएट्स हुई थी 2018 में। वो फाइल अब हेल्थ टू फाइनेंस एंड फाइनेंस टू हेल्थ मूव कर रही है। इस तब से मतलब कि हमारी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं हुई है। इतना आश्वासन देने के बाद भी हमें सरकार ने बिल्कुल वैसे का वैसे जहाँ से हमने स्टार्ट किया था हम वहीं पे हैं आज भी। जी, 13 साल से आपकी कोई मूवमेंट? सर, 500 से ज़्यादा डॉक्टर हैं जो ओवर एज हैं, जिन्होंने एक भी बार अपनी लाइफ में पीएससी नहीं देखी है। और मोस्टली अगर आप सर्वे करें तो सिर्फ डेंटल सर्जन हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा अपने प्रोफेशन चेंज किए हैं। और 2 साल बाद सर हम में से भी कई जने जो यहाँ बैठे हैं वो ओवर एज हो जाएंगे। क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई लिखाई करके का? जिन्होंने एजुकेशन लोन लिए हैं वो अभी तक उन्होंने अपने लोन तक पे नहीं किए हैं। देखिए, भारत में कोविड आने के बाद हमें पता चल गया कि हमारी मेडिकल फैसिलिटी की हालत क्या थी, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं, सर्जन हैं, 500 से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो यहाँ नौकरी के लिए बैठे हुए हैं। हो सकता है ये सर्जन्स हैं, डेंटल के डॉक्टर्स हैं, लेकिन और भी डॉक्टर्स ऐसे होंगे जो पूरे भारत में ट्रेनिंग करके बैठे होंगे, लेकिन उनके लिए नौकरी नहीं है। कोविड का बढ़ावा मिला, कितने लोगों ने अपनी जान गंवा दी। जब कहीं खबर क्या है, कहीं आला अधिकारी जब फंसता है उसको प्रमोशन दी जाती है, वो प्रमोट हो जाता है। हमने पहले भी आपको एक खबर बताई थी, जो वैक्सीन के लिए रेफ्रिजरेटर आए थे, 300 रेफ्रिजरेटर थे जो नगरोटा में NRHM के ऑफिस में पड़े हुए थे। खबर करने के बाद उनको मूव कर दिया गया और जो उसके इंचार्ज थे उनको प्रमोशन दे दी गई। अभी ये जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं, 13 साल से है, कोई 5 से है, कोई 10 से है, पैसे खर्च कर, एडमिशन लेकर, ट्रेनिंग कर यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन नौकरी नहीं है। 1 करोड़ नौकरी देने का वादा किया गया था, नौकरी तो मिली नहीं। लेकिन क्या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब अगर इनको देख रहे हों तो क्या इनकी सुध-बुध लेंगे? क्या इनको अपने ऑफिस में बुलाएंगे? इनको बुलाना चाहिए, क्योंकि देश का भविष्य, जम्मू कश्मीर का भविष्य जो ये है। देखिए, अगर किसी के, नॉर्मल भाषा में बात करूँगा, अगर किसी के दांत में दर्द होती है तो उसी को पता होता है। प्राइवेट क्लिनिक जो है वो मनमाने पैसे चार्ज करता है। अगर सरकारी मशीनरी में ये डॉक्टर्स होंगे तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पैसे बचेंगे और सरकार की जो है वाहवाही होगी। अगर आप चाहते हैं कि ये लोग, इनको जॉब मिलनी चाहिए, सरकार का नाम होना चाहिए, तो आपको इनको ज़रूर बुलाना चाहिए। मनोज सिन्हा साहब, इनको ज़रूर बुलाइए और इनकी जो जॉब है कोशिश कीजिए। इंडेफिनिटली स्ट्राइक पर ये बैठे हुए हैं, इनकी जो स्ट्राइक है उसको कॉल ऑफ कराइए, क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं। पढ़ लिख कर सड़कों पर बैठना ये देश के लिए सही नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के लिए सही नहीं है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको क्या शिक्षा मिलेगी, वो क्या देखेंगे? अब जो कोई बच्चा 12th का क्लास करेगा, पास करके, वो यही सोचेगा कि मैं डॉक्टर बनूंगा। अगर डॉक्टर ही सड़कों पर आ जाएंगे तो आम पब्लिक क्या करेगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और सोए हुए प्रशासन को जरूर जगाइएगा। बाकी आगे की अपडेट के लिए आप जुड़े हमारे साथ। नमस्कार।